मम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। किसने मारा रिपोर्टर्स को? क्या मद्रास से शुरू होगी कहानी? किस केस को सॉल्व करेगा विक्रम? क्या होगा कहानी का असली ट्विस्ट? विक्रम 2 की कहानी इस बार फिर हमें सीधे साउथ ले जाने वाली है। ये तब की बात है जब तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था, यानी कि 1960s में। उस वक्त आंध्र और तमिलनाडु मिलकर मद्रास कहलाते थे। उस दौरान में कई लोग आए और गए। हालांकि क्रिमिनल्स की दुनिया तब भी चलती थी और आज भी चलती है। 1960s की शुरुआत में एक आम लड़का किसी फैक्ट्री में काम करता था, जिस दौरान उसे पता चला कि फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स किसी ड्रग का इस्तेमाल कर अपनी भूख खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ड्रग्स की वजह से वर्कर्स को थकान और भूख फील नहीं होती थी और वो अपने होश में ना रहकर अपनी गरीबी को दूर करने की कोशिश करते थे। वहीं फैक्ट्री में काम कर रहा वो लड़का ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या चीज है जिसे सभी ड्रग्स कह रहे हैं। खैर, वक्त बीतता गया। इतना बीता कि 2 दशक पार हो गए और 1980s का दौर शुरू हो गया, जहां खबर फैली कि 2 रिपोर्टर्स की अचानक मौत हो गई है। इस खबर से पूरा चेन्नई दहशत में आ गया था, क्योंकि रिपोर्टर्स को काफी खतरनाक तरीके से मारा गया था। वही अब ये केस एजेंट अमर और एजेंट विक्रम के पास आ गई थी, जो ब्लैक कमांडोज के मेंबर थे। विक्रम ये पता लगाना चाह रहा था कि आखिर उन रिपोर्टर्स से किसी की क्या दुश्मनी थी कि उन्हें मार दिया गया। वहीं जब उन रिपोर्टर्स की हिस्ट्री चेक करवाई गई तो उनकी किसी से खास दुश्मनी हो ऐसी किसी बात का पता नहीं चला। एजेंट्स इस सोच में पड़े थे कि 2 अलग न्यूज के रिपोर्टर्स को एक ही जगह पे कौन मार सकता है, वो भी तब जब वो दोनों ही रिपोर्टर्स एक दूसरे से अनजान थे। वहीं एजेंट अमर जब उन दोनों रिपोर्टर्स पे रिसर्च कर रहा था, तब अमर को पता चला कि उन रिपोर्टर्स ने हाल ही में एक ड्रग लॉर्ड की न्यूज सबके सामने लाई है, जो चेन्नई में पिछले 10 से 12 सालों से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहा है। हालांकि उसकी न्यूज सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुई थी, क्योंकि बाकी की मीडिया कंपनी इस न्यूज को प्रिंट करने के खिलाफ थी। वहीं जिन 2 न्यूज़पेपर कंपनीज ने इस न्यूज को प्रिंट करवाया था, उस पे भी हाल ही में रेड पड़ी है। पर अजीब बात तो ये है कि जहां एक कंपनी पर रेड पड़ी, वहीं दूसरी कंपनी के मालिक के घर से भारी मात्रा में ड्रग्स मिले, जिस वजह से नार्कोटिक्स ब्यूरो ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और वही इस न्यूज को प्रिंट करने वाले रिपोर्टर्स भी अचानक मारे गए। हालांकि ये सब कुछ 1 महीने के वक्त में हुआ, ताकि कोई भी केस एक दूसरे से जुड़ी हुई ना लगे। सबसे पहले रेड पड़ी, उसके बाद दूसरी कंपनी के मालिक को अरेस्ट किया गया और महीने के अंत हुआ 2 मर्डर्स। ये इतना सफाई से किया गया ताकि आम लोग अपनी बिजनेस लाइफ से वक्त निकालकर इन केसेस को साथ में जोड़कर कुछ पता न लगा पाए। वही न्यूज़पेपर्स में जिस ड्रग्स लॉर्ड का खुलासा हुआ था, वो असल में वही लड़का था जो 20 साल पहले ड्रग्स को समझने की कोशिश कर रहा था, और आज वही लड़का एक ड्रग ट्रैफिकर बन गया है, जिसके पास अब पैसा और पावर दोनों ही आ चुका है। वही अब विक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें ड्रग लॉर्ड को पकड़वाना है, पर कैसे, वो इस फिल्म की कहानी बताएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पे।